एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो अप्रोक्सीमेट 10%, 15%, 20% या 25% के आसपास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर से ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करके आपका जो प्रॉफिट है वो 100%, 200%, 300, 400% आप कर सकते हो। हाँ, आप जो सुन रहे हो मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ कि आप 100% से लेके 400% तक अब आपके ज्वेलरी का ऊपर प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको हमारा एग्जांपल बताऊं, तो हमने जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया तब हमारा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था वो एंटीक मंगलसूत्र था। तो एंटीक मंगलसूत्र बनाने में हमें 25 रुपए के आसपास लगता था, लेकिन हम वो मंगलसूत्र को 200 रुपए में डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते थे। यानी कि आप उसको समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 700% मार्जिन, 700% मार्जिन। और ऐसा बिजनेस रैली कोई होगा कि जिसके अंदर आप इतना मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही तरीके से मटेरियल मिलना चाहिए, सही दाम में मटेरियल मिलना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 5 टिप्स ज्वेलरी मटेरियल को लो रेट में पाने के लिए। हेलो, मेरा नाम है प्रीतेश मोदी। आई एम अ वुमन एम्पावरमेंट कोच। आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 10 लाख लेडीज टू बी इंडिपेंडेंट बाय लर्निंग हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस। हर वीक विश्वा मास्टर क्लास अरेंज करती है। मास्टर क्लास में आपको सिखाया जाता है कैसे आप 7 दिन के अंदर आपका खुद का सक्सेसफुल ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अटेंड करना है तो प्लीज उसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये विश्वा का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो हर, विश्वा पी मोदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने पोस्ट आज डाला हुआ है कि 5 टिप्स टू गेट ज्वेलरी रॉ मटेरियल एट लो प्राइस। ज्वेलरी रॉ मटेरियल को लो प्राइस में लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जितना अगर आपके पास कम प्राइस में होगा उतना आपका प्रॉफिटेबली बढ़ेगा, आपका फायदा ज्यादा होने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिप शेयर करने वाला हूँ। सो हियर इज द टिप नंबर 1। लुक फॉर ज्वेलरी रॉ मटेरियल डीलर वो ऑफर होलसेल प्राइस। जब आप मार्केट में जाओगे तब वहां पे आपको बहुत सारे सप्लायर मिलेंगे। तो वहां पे आपको ये देखना है कि कौन कौन सप्लायर ऐसे कि जो आपको होलसेल प्राइस दे रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी शॉप में घूमना पड़ेगा। जब हमने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने 1-2 शॉप में गए थे, और वहां से जो पेंडेंट हमको 80 रुपए में मिलता था, 50 रुपए में जो पेंडेंट मिलता था, बाद में वो सेम पेंडेंट हमको कृष्णा की शॉप से 18 रुपए में मिलने लगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी दुकान में घूमना पड़ेगा, वहां से आपको बहुत कुछ आइडिया लेनी पड़ेगी, उनका रेट क्या है वो भी जानना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको ये सब जानना है तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो आफ्टरनून का है। तो आपको जब भी आप मार्केट में जा रहे हो आफ्टरनून पे जाइए, या तो सुबह 11 बजे के आसपास जाइए। क्योंकि अगर आप शाम को 5-6 बजे के आसपास जाओगे, 7 बजे के आसपास जाओगे, तो वहाँ पे दुकान में बहुत सारा क्राउड होगा। तो वो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपको इंडिविजुअली हर एक चीज को निकाल निकाल के आपको दिखाए कि ये देखिए ये देखिए। तो ये आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। और ये एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट टाइम ये है कि सुबह के 10 बजे, 11 बजे या दोपहर के 2-3 बजे के आसपास जाइए। तो शॉपकीपर है वो आपको अच्छे से टाइम दे पाएगा और आपको हर एक चीज है उसको बहुत ही डिटेल में आपको समझा पाएगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज कंपेयर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ज्वेलरी रॉ मटेरियल डीलर। यानी कि आपको 2-4 शॉप में घूमना है, और 2-4 शॉप में घूमकर आपको हर एक का मटेरियल का प्राइस कंपेयर करना है कि यहाँ पे ये मटेरियल का प्राइस है, यहाँ पे ये मटेरियल का प्राइस है, तो ये इतना डिफरेंट क्यों है। हो सकता है कि क्वालिटी का भी डिफरेंस हो, क्योंकि अगर आप कुंदन की बात करो तो सिर्फ कुंदन होता है, तो कुंदन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अलग अलग होती है। तो आपको डायरेक्टली सप्लायर को ये पूछना है कि देखो यहाँ पे नॉर्मली ये प्राइस चल रहा है, तो ये कुंदन में ऐसा क्या खास चीज है कि आप इसको ये रेट में दे रहे हो। आप उनको ओपनली पूछो, खुद को एजुकेट बनो, दुकान वाले को मैक्सिमम सवाल पूछो मटेरियल के बारे में। उसको भी लगना चाहिए कि नहीं आप आपके फील्ड के लिए पैशनेट हो, आप सीरियस हो, तो वो भी आपको और भी अच्छे तरीके से समझाएगा। तो आपको ये जो प्रोसेस सब शॉप ओनर्स के पास करनी है। तो वहां से आपका ज्वेलरी का रॉ मटेरियल का जो क्या कहूँ, आपका इंटरेस्ट है, आपका जो नॉलेज है वो आपको और भी बढ़ेगा। और ये जो नॉलेज है वो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे काम में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो टाइम पे हमने जब मंगलसूत्र बनाते थे तो मंगलसूत्र के लिए एंटीक पेंडेंट आता था, ब्रास का। तो ब्रास का पेंडेंट हमें जब पहली बार मिला था वो कुछ 2200 रुपये, 25 रुपये का किलो हमने लिया था। लेकिन बाद में वो सेम मटेरियल हमको 1000 रुपये मिलने लगा। तो ये क्यों हुआ कि जब मैंने एक शॉप से दूसरी जगह पे मैंने स्विच किया, मैं घूमा। तो आपको भी हर एक जगह पे घूमते रहना है। आप सब घूमो तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको अलग अलग शॉप में आपको पता चलेगा कि कोई एक शॉप ओनर है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसके पास सस्ता है, दूसरा शॉप है उसके पास दूसरा मटेरियल सस्ता है। तो ये सब कब पॉसिबल होगा कि जब आप सब जगह पे घूमोगे। तो नाउ पॉइंट नंबर 3, चूज अ डीलर वो ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ज्वेलरी रॉ मटेरियल। आपको ऐसा सप्लायर को फाइंड करना है कि जिसके पास बहुत सारी वैरायटी हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना आपको देखने में मजा आएगा, उतना वहां से आप लेके मटेरियल आप उतना ज्वेलरी के अंदर उतना वेरिएशन ला पाओगे, और जितना वेरिएशन होगा उतना ज्यादा अच्छे से बिकेगा। सो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि किसके पास ज्यादा वेरिएशन है। और मैं सोचता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी 3 टिप्स आपके साथ शेयर किए,
वो आपको पावरफुल लगी होगी और इससे आपका एक विजन एक्सप्लोर हुआ होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम रॉ मटेरियल परचेस करने जाओ तो आपको क्या ध्यान रखना है। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, परचेस ज्वेलरी रॉ मटेरियल इन बल्क टू गेट डिस्काउंट। मुझे अक्सर कई बार स्टूडेंट कहाँ करते हैं या कोई भी कहाँ करता है कि हमें जो रेट के अंदर मटेरियल मिलता है वो रेट में तो यहाँ पे रास्ते पे ज्वेलरी ऑलरेडी सेल होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वो मटेरियल ज्वेलरी सेल करे वो लोग बहुत ही बल्क में मटेरियल ले रहे हैं। बल्क में यानी कि आप सपोज करो 500 ग्राम या 1 किलो लोगे पेंडेंट, तो वो लोग 200, 500, 1000 किलो के आसपास पेंडेंट ले लेते हैं। तो उसके से उनका जो परचेसिंग का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत ही कम कॉस्ट होता है। और उनका ये भी एक फंडा होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को रख देते हैं और वो लोग ज्वेलरी बनाती रहती है और एक ज्वेलरी के ऊपर वो लोग 2 रुपये 5 रुपये के आसपास मार्जिन रखते हैं। यानी कि उनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि दिन के 1000 पीस बेच दिया तो 5000 रुपये उन्होंने कमा लिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी होम मेकर हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि आप ये करो कि दिन के बताओ 1000 पीस की जब एक काम करो, दिन के 5 पीस बेचो, लेकिन 5 पीस के ऊपर 150-200 रुपये का प्रॉफिट रखो। और ये पॉसिबल हो सकता है। और साथ ही साथ ज्वेलरी मटेरियल जब भी आप लेने जाओ तब आपको बल्क में परचेस करना है। बल्क में ज़्यादा परचेस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 रुपये का लिया, 1000 रुपये का लिया, 2000 का लिया, ऐसा नहीं। आपको वो टाइम पे 5000, 10,000, 15, 20,000 रुपये का मटेरियल एक साथ ले लो। जब आप एक साथ मटेरियल लोगे तो उससे क्या होता है कि जो शॉपकीपर है उसको भी लगता है कि नहीं ये बहुत ही सीरियस इंसान है और ये मुझको रेगुलर बड़ी अमाउंट का बिजनेस दे रहा है। 2 महीने में एक बार आता है लेकिन 20,000 का लेके चला जाता है। तो एक उससे बताऊं उसको भी होता है कि नहीं मुझे इसको संभाल के रखना है, इसकी केयर करनी है। तो उससे जब फ्यूचर में आप जब भी जाओगे तो वो आपका स्पेशल केयर रखेगा, क्योंकि आप सही से लेते हो मटेरियल, क्वांटिटी में लेते हो, उसका भी फायदा होता है। एक सिंपल शॉप ओनर होता है, उसका एक सिंपल फंडा होता है कि उसको ये पसंद नहीं होता कि 500-500 रुपए के बताओ 10 कस्टमर को सर्व करे। उसको एक लगता है कि मुझे एक ही कस्टमर दो और वो 5000 रुपये का मटेरियल ले ले, क्योंकि वहां पे उसको खिटपिट कुछ होती नहीं है। तो इसलिए जब आप होलसेल मटेरियल लेते हो तो वो टाइम पे बल्क में लेते हो तो आपके पास ये पावर होता है कि आप नेगोशिएट भी कर सकते हो और उसको प्राइस कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर दोगे लो प्राइस की वजह से तो बाद में आप कहीं और पे चले जाओगे और उसका 20,000 का 15,000 का जो भी ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलवेज बाय मटेरियल इन बल्क। देन फिफ्थ वन इज दैट बिल्ड रिलेशनशिप विद सेलर। जो भी शॉप ओनर है उसके साथ ऐसा मत रखो कि आप गए वहां पे मटेरियल ले और वापस आ गए। ऐसा मत रखो। ऐसा अगर करोगे तो वहां पे आप आगे नहीं आओगे। आपको जो सप्लायर है, जो सेलर, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। एक बार आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो जो भी प्राइस है उसमें कुछ प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा। आप उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो प्राइस खुद से कम करके देगा। उसके अलावा जो लेटेस्ट मटेरियल आने वाला होगा तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि नहीं मेरे पास ये नया नया चीज आने वाला है, तो आप यहाँ पे आ जाओ ये डेट पे। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी वो मटेरियल के लिए। तो ये सभी जो चीजें मैं आपके साथ 5 टिप मैंने शेयर की है वो बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप ये सभी कंपटीशन को बीट करके आप बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि टिप बहुत ही पावरफुल है तो प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि हर वीक हम मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कैसे आप 7 दिन के अंदर आपका खुद का सक्सेसफुल हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।